Hello friends, good morning to you all and welcome to your own YouTube channel Logical Competitive Forum. In this lecture, we are going to see the Navintam Samanya Gyan of the August month of Hindi version of Pratyogita Darpan. So let's we start. Okay? तो यहाँ हमें याद रखना है कि रॉ के नए प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो रवि सिन्हा को रॉ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए। जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मतलब होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर। और इसके नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? जनार्दन प्रसाद को। क्लियर। नेक्स्ट, रौनीत कौर भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष। रौनीत कौर को भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में चुना गया। प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन को हम लोग कहते हैं और इसकी नई अध्यक्ष रौनीत कौर चुनी गई। क्लियर। नेक्स्ट, त्रिनिडाद एवं टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित। अर्थात यूएन के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डेनिस फ्रांसिस को। हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो डेनिस फ्रांसिस को नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन के 78वें सत्र के नए अध्यक्ष के रूप में। ये त्रिनिडाद और टोबैगो के हैं। क्लियर। सत्र 2 सितंबर 2023 को इनका प्रारंभ होगा। इनका सत्र कब प्रारंभ होगा? तो 2 सितंबर 2023 को। जबकि 77वें सत्र के अध्यक्ष हंगरी के कसाबा कोरोसी कि विश्व के अधिक शक्तिशाली माने जाने वाले देश जैसे अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन व चीन आदि से अभी तक कोई भी प्रतिनिधि महासभा की अध्यक्षता हेतु चुना नहीं गया है। क्लियर। जो भी जैसे कि शक्तिशाली जो देश माने जाते हैं और ज़्यादातर ये लोग परमानेंट मेंबर्स भी हैं यूएन के। क्लियर। तो इन लोगों को अभी तक प्रतिनिधि महासभा की अध्यक्षता के रूप में नहीं चुना गया है। क्लियर। भारत को महासभा की अध्यक्षता का अवसर 1953 में मिला था, जब भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की अध्यक्ष बनी थी। तो भारत को महासभा की अध्यक्षता का अवसर सर्वप्रथम कब मिला था? 1953 में मिला था। उस समय अध्यक्षता किसने की थी महासभा की? तो विजय लक्ष्मी पंडित ने की थी। क्लियर। जो कि 8वां सत्र था। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। क्लियर। नेक्स्ट, एलेन क्लास स्टीफन्स बीबीसी की कार्यकारी अध्यक्ष। बस हमें याद रखना है कि बीबीसी की कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एलेन क्लास स्टीफन्स को। क्लियर। स्वामीनाथन जानकी रमन भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं उसमें चौथे डिप्टी गवर्नर जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है वो कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन। क्लियर। भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के 4 पद होते हैं। क्लियर। जो अभी हम लोग पढ़ें, बैंक में 3 अन्य डिप्टी गवर्नर का नाम जो है वो है माइकल देवव्रत पात्रा, टी रविशंकर व एम राजेश्वर राय। क्लियर। नेक्स्ट, गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। गीता प्रेस जो है गोरखपुर में स्थित, उसे वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि स्वीकार करने से गीता प्रेस ने इनकार कर दिया। तो क्लियर। तो हमें इस वर्ष याद रखना है कि गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। लेकिन गीता प्रेस ने 1 करोड़ रुपए पुरस्कार की राशि को स्वीकार नहीं किया, उसे वापस कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट,
1923 में स्थापित गीता प्रेस गोरखपुर विश्व में सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। इसकी स्थापना कब की गई थी गीता प्रेस गोरखपुर की? तो 1923 में की गई थी और विश्व में सबसे बड़े प्रकाशकों में से गीता प्रेस को एक माना जाता है। एनटीपीसी लिमिटेड को सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का पुरस्कार दिया गया। एनटीपीसी लिमिटेड को सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस 2023-24, ठीक है, किसे मिला है? एनटीपीसी लिमिटेड को मिला है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ इसके विषय में। टीम मार्क्समैन सबसे पसंदीदा कार्यस्थल मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस 2023-24 के पुरस्कार से सम्मानित किया। किसको? तो एनटीपीसी लिमिटेड को। तो यहाँ हम लोग देख लिए कि एनटीपीसी लिमिटेड को सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का पुरस्कार दिया गया है और यह पुरस्कार किसके द्वारा? टीम मार्क्समैन ने दिया, सम्मानित किया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023। उड़िया के लिए इस वर्ष यह पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया है। तो साहित्य अकादमी का यह युवा पुरस्कार है। उड़िया भाषा में यह किसी को नहीं दिया गया है। आगे हम लोग हिंदी और अंग्रेजी भाषा में देखते हैं कि साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार किन्हें मिला है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार अतुल कुमार राय को उनके उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए तथा अंग्रेजी के लिए अनिरुद्ध कनिसेट्टी को उनकी इतिहास रचना लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन साउदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्यास टू चोलाज के लिए दिया गया। तो हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार अतुल कुमार राय को उनके उपन्यास चांदपुर की चंदा हिंदी भाषा का उपन्यास है और किसे दिया गया है? अतुल कुमार राय को दिया गया है। जबकि अंग्रेजी के लिए अनिरुद्ध कनिसेट्टी को उनकी इतिहास रचना लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन साउदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्यास टू चोलाज के लिए दिया गया। तो अंग्रेजी के लिए किन्हें दिया गया? अनिरुद्ध कनिसेट्टी को दिया गया, जबकि हिंदी के लिए अतुल कुमार राय को दिया गया। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बातें हैं कि अंग्रेजी व राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं, जबकि 8th शेड्यूल में हम लोग देखें तो कुल कितनी भाषा है? 22 भाषा है। 2 अतिरिक्त जो भाषा है अंग्रेजी और राजस्थानी, उसके लिए भी साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार दिया जाता है या साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर। अब यहाँ हम लोग आगे देखेंगे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, अंग्रेजी भाषा के लिए यह पुरस्कार सुधा मूर्ति को उनकी कहानी संग्रह ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए दिया गया। किसे दिया गया अंग्रेजी भाषा के लिए? साहित्य अकादमी का बाल साहित्य, तो अंग्रेजी के लिए मिला है सुधा मूर्ति। ठीक है, उनकी कहानी संग्रह का नाम क्या है? ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। जबकि हिंदी के लिए सूर्यनाथ सिंह को दिया गया है, उनकी कहानी संग्रह का नाम क्या है? कौतुक ऐप। तो अंग्रेजी के लिए सुधा मूर्ति, जबकि हिंदी के लिए सूर्यनाथ सिंह को दिया गया। हिंदी के लिए सूर्यनाथ सिंह, कहानी संग्रह का नाम कौतुक ऐप। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 व 23। तो 2022-23 का जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है वो उसे किन्हें दिया गया है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे उनका नाम कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से मेजर जनरल स्मिता देवरानी को दिया गया। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से मेजर जनरल स्मिता देवरानी को दिया गया। वही दूसरी ओर दक्षिणी कमान की ब्रिगेडियर अमिता देवरानी को दिया गया। क्लियर। ये जो मेजर जनरल स्मिता देवरानी और ब्रिगेडियर अमिता देवरानी हैं, ये दोनों सगी बहनें हैं और इन दोनों सगी बहनों को इस वर्ष का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022-23 का दिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे हम लोग अभी देखेंगे डिटेल में। यहाँ हम लोग देख सकते हैं
राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। इस श्रेणी में दूसरा स्थान किसे दिया गया? उड़ीसा राज्य को दिया गया। जबकि तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश और बिहार संयुक्त रूप से तीसरे स्थान को प्राप्त किया। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश प्रथम स्थान, दूसरे स्थान पे उड़ीसा, जबकि तीसरे स्थान पे संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश और बिहार। सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार गंजाम जिला उड़ीसा को दिया गया, गंजाम जिला उड़ीसा। जबकि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया है जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत जो कि तेलंगाना में पड़ता है। तो ये तीनों हमें याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत। वही सर्वश्रेष्ठ उद्योग का जल पुरस्कार दिया गया है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बेगूसराय बिहार। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वश्रेष्ठ उद्योग बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बेगूसराय बिहार। क्लियर है? नेक्स्ट वन, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। क्लियर है कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स पूछे तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार, और ये शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के 25वें गवर्नर है, 25th गवर्नर। क्लियर? नेक्स्ट, वर्ष 2023 के सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कारों के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार यूक्रेन के केंद्रीय बैंक नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को दिया गया। क्लियर? तो नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को वर्ष 2023 का सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मिशन में प्राण गंवाने वाले 3 भारतीयों के लिए डैग हैमरशोल्ड पदक। संयुक्त राष्ट्र मिशन में जिन्होंने प्राण गंवाया 3 भारतीय, उन्हें डैग हैमरशोल्ड पदक से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। लेकिन यह जो सम्मान प्रदान किया गया यह इन्हें मरणोपरांत मिला है, डैग हैमरशोल्ड पदक। क्लियर? तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, के अवसर पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में डैग हैमरशोल्ड पदक प्रदान किए गए। मरणोपरांत सम्मानित भारतीय में हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह व सानवाला राम बिश्नोई हैं। हेड कांस्टेबल में शिशुपाल सिंह व सानवाला राम बिश्नोई हैं, जिन्होंने कॉन्गो में एक मिशन के दौरान प्राण गंवाए। वही तीसरे भारतीय साबिर ताहिर अली, जो इराक में संयुक्त राष्ट्र के एक सहायता मिशन में सिविलियन क्लर्क के रूप में कार्य करते हुए अपने प्राण गंवाए। क्लियर है? तो ये तीनों भारतीय का नाम हमें याद रखना है जिन्हें डैग हैमरशोल्ड पदक दिया गया है। वो तीनों भारतीय का नाम क्या है? तो 2 जो हेड कांस्टेबल हैं जिन्होंने कॉन्गो में अपने प्राण गंवाए वो कौन है? तो वो हैं शिशुपाल सिंह और सानवाला राम बिश्नोई। क्लियर? शिशुपाल सिंह और सानवाला राम बिश्नोई हैं। तो वही तीसरे जो भारतीय हैं वो साबिर ताहिर अली हैं। क्लियर? तो तीनों का नाम याद हो गया। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हम लोग कुछ वर्ष और दिवस देखते हैं। किस दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, जो आप सभी जानते हैं। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 17 जून को मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु विश्व दिवस, इसे इंग्लिश में हम लोग वर्ल्ड डे टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कहते हैं। वही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्लियर? इस वर्ष 2023 का जो योग दिवस था वो 9वां था, जो कि हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर सीरीज में देख चुके हैं। इस वर्ष नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूएन में ही
योग दिवस मनाया गया। तो वर्ष 2023 का यह 9वां योग दिवस था। यहाँ 8वां गलत दिया हुआ है, सो यू कैन क्रॉस इट एंड लर्न दैट दिस इज द 9th योगा डे। 2023 इज द 9th योगा डे। और थीम क्या था इस वर्ष का? तो वसुधैव कुटुंबकम। क्लियर? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग यह थीम था। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, न कि सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। जबकि 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किनके याद में? तो प्रोफेसर पीसी महलनोबिस के याद में। क्लियर? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। यहाँ कुछ पुस्तक हम लोग देख सकते हैं। मैडम प्रेसिडेंट, द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू। मैडम प्रेसिडेंट, द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू। इसे किसने लिखा? संदीप साहू। संदीप साहू। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। कस्तूरी रे। कस्तूरी रे। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट करेंट। मणिपुर में हिंसक घटनाओं की जांच हेतु न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो मुख्य न्यायाधीश, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, पूर्व में थे। क्लियर? है नहीं अभी, पूर्व में थे, सॉरी। तो मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में मणिपुर में हिंसक घटनाओं की जांच हेतु न्यायिक आयोग का गठन किया गया। बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से सो मच इंपॉर्टेंट करेंट। L20 शिखर सम्मेलन। L20 शिखर सम्मेलन, जिसे हम लोग लेबर 20 शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो यह श्रमिकों के कल्याण के लिए G20 देशों की पहल पर L20 का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन पटना में हुआ। तो L20 शिखर सम्मेलन, जिसे लेबर 20 शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, यह सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा महिला और रोजगार पर विशेष रूप से चर्चा के लिए L20 के अध्यक्ष व मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष हिरणमय पांड्या की अध्यक्षता में यह L20 शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव भी सम्मिलित हुए। क्लियर? L20 की स्थापना बैठक का आयोजन भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में 18 से 20 मार्च 2023 को ऑलरेडी अमृतसर में किया गया था। तो हमें यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि L20 का शिखर सम्मेलन पटना में हुआ है। L20 का मतलब होता है लेबर 20 शिखर सम्मेलन, जो कि श्रमिकों के कल्याण के लिए है। क्लियर है? और यह किसकी अध्यक्षता में हुआ L20 शिखर सम्मेलन? तो यह अध्यक्ष इसके थे भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष हिरणमय पांड्या। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 का जो हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ये नई दिल्ली में हुआ। क्लियर? इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली। नेक्स्ट, अरब सागर से उठे बाइपरजोय चक्रवात से गुजरात के तटीय क्षेत्रों में असर। तो इस करेंट को हम लोग ऑलरेडी इंग्लिश वर्जन ऑफ पीडी में भी देखे हुए थे, यहाँ फिर हम लोग इसे देखेंगे। तो बाइपरजोय, जिसका मीनिंग आपको पता है, कैलमिटी होता है। ठीक है, कैलमिटी। और इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था, और ये दक्षिणी पूर्वी अरब सागर में उत्पन्न हुआ।
यहाँ लोकेशन हमें याद रखना है अच्छे से कि ये दक्षिणी पूर्वी अरब सागर में उत्पन्न हुआ। क्लियर है, दक्षिणी पूर्वी अरब सागर। और इससे प्रभावित जो हुआ वह कराची, पाकिस्तान का कराची, उसके अलावा अपने भारत में गुजरात तट, यहाँ हम लोग देख सकते हैं गुजरात तट का जखाऊ पोर्ट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जखाऊ पोर्ट कहाँ है, तो गुजरात में है, और बाइपर्जोई के कारण जखाऊ पोर्ट गुजरात का प्रभावित हुआ। पाकिस्तान के कराची को भी प्रभावित किया, और थोड़ा सा भाग इस साथ प्रभावित जो हुआ वह राजस्थान भी था। क्लियर। नेक्स्ट वन, बिहार में सुल्तानगंज अगुवानी घाट पुल का एक भाग गिर गया। काफ़ी न्यूज़ में था कि बिहार में सुल्तानगंज अगुवानी घाट का एक भाग ढह गया। क्लियर। भागलपुर के सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन ब्रिज यह था। अब हम खेल कूद से कुछ करेंट्स देखते हैं। सो रेडी फॉर दैट। यहाँ हम लोग देख रहे हैं इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन 2023, इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन 2023। पुरुष एकल में विजेता कौन है? विक्टर एक्सेल्सन, जो कि डेनमार्क के हैं। तो इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन 2023 पुरुष एकल विजेता विक्टर एक्सेल्सन। वही पुरुष युगल में जो भारत से बिलोंग कर रहे हैं वो विजेता हैं सात्विक साईराज, रेकी रेड्डी व चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज, रेकी रेड्डी व चिराग शेट्टी यह पुरुष युगल इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन 2023 के पुरुष युगल के विजेता हैं। नेक्स्ट, दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को फाइनल में हराकर ऑस्ट्रेलिया विजेता। तो दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत जो है वह फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया। दैट मीन्स दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा, और उपविजेता भारत रहा। भारत दूसरी बार इंटरकॉन्टिनेंटल कप का विजेता। तो भारत जो है दूसरी बार इंटरकॉन्टिनेंटल कप का विजेता रहा है, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और भारत दूसरी बार इंटरकॉन्टिनेंटल कप का विजेता रहा है। अब यह करेंट हम लोग टेनिस से देखते हैं। टेनिस, फ्रांसीसी ओपन हाल ही में जो हुआ, ठीक है। तो फ्रांसीसी ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब जीतकर सर्वाधिक 23 ग्रैंड स्लैम खिताबों को अपने नाम करने वाले कौन हो गए हैं? नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो फ्रांसीसी ओपन को नोवाक जोकोविच जीतते हुए 23 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिए। फ्रांसीसी ओपन टेनिस में महिला को हम लोग देख रहे हैं ईगा स्वितविक ट्रॉफी के साथ। क्लियर। नेक्स्ट वन, वही फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2023 पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया। पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच सर्बिया। उप विजेता रहे हैं कैस्पर रूड नॉर्वे के, जबकि महिला एकल में विजेता ईगा स्वितविक पोलैंड। क्लियर। नेक्स्ट, शतरंज से हम लोग एक करंट यहाँ देखते हैं कि तेलंगाना के प्रणीत उपल्ला भारत में शतरंज के 12वें ग्रैंड मास्टर। तो 82 जो ग्रैंड मास्टर शतरंज के बने हैं वो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम प्रणीत उपल्ला है। पाकिस्तान हॉकी से संबंधित करेंट, पाकिस्तान को फाइनल में हराकर भारत चौथी बार जूनियर एशिया कप हॉकी का विजेता बना। तो पाकिस्तान को फाइनल में हराकर भारत जो है चौथी बार जूनियर एशिया कप हॉकी का विजेता बना। क्लियर। ये पीजीए चैंपियनशिप 2023 ये किससे संबंधित है? गोल्फ से। पीजीए चैंपियनशिप पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है, तो गोल्फ से। क्लियर। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट एंड लास्ट करेंट, भारत पहली बार महिलाओं की जूनियर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का विजेता। भारत जो है वह पहली बार महिलाओं की जूनियर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का विजेता, ठीक है। पुरुष का भी और महिला का भी, दोनों का जूनियर हॉकी चैंपियनशिप विजेता रहा है भारत, ठीक है। तो पाकिस्तान को फाइनल में हराकर भारत चौथी बार जूनियर एशिया कप हॉकी का विजेता, और वही दूसरी ओर भारत पहली बार महिलाओं को जूनियर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का विजेता। इसी के साथ
हमारा यह लेक्चर सीरीज समाप्त होता है। अगले सीरीज में हम लोग मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर टुडे एंड टेक केयर।